अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार मौक़र अकाबिर उलमाए किराम, नौजवानाने इस्लाम, पर्दा नशी मेरी माओ और बहनों, आज के इस इजलास के सदर मुहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब अल क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली, सदर जमीयत उलमा धनबाद, स्टेज पे तशरीफ फरमा इस इलाके क़ुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए उलमाए किराम, मुझे याद है आज से 1 साल कबल जामे मस्जिद की संगे बुनियाद अमल में आया। अकाबिर उलमाए किराम के हाथ से इसकी बुनियाद रखी गई। उस मौके पर भी हमारे मुहसिन हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब अल क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली और निहायत फ़आल शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद आफ़ताब आलम अल क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली की दावत पर पहली बार मोहलिडी में हाजिरी की सआदत मुयस्सर हुई। और मुझे ये भी याद है कि उस मौके पर भी हिंदुस्तान के शोहरे आफाक शायर जनाबे दिल खैराबादी तशरीफ लाए थे और इस मौके पर भी दिल साहब जो नौजवानों के दिलों की धड़कन है, उनकी तर्जमानी करने के लिए स्टेज पर रौनक अफरोज है। मुझे बड़ी खुशी हुई इस मौके पर जब हाजिरी हुई कि सिर्फ 1 साल की मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आलीशान मस्जिद, अल्लाह का लाख लाख शुक्र,
जिस कदर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए कम है। इतनी कम मुद्दत में, कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की तामीर हुई और आज इसकी बालाई मंजिल की छत की ढलाई हो रही है। मैं इसके लिए यहाँ के तमाम उलमाए किराम के साथ यहाँ के तमाम दानिशवरान और इस गांव के और इस मस्जिद से मुताल्लिक तमाम सुदूर और सेक्रेटरीज और तमाम मिंबरान और यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपका जज्बा ये लायक तहसीन है, आपका जज्बा काबिले सताइश है, तारीख के औराक में लिखे जाने के लायक है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये ढलाई के मौके पर मेरी हाजिरी हुई। यहाँ के हर एक शख्स का जज्बा देखने के लायक काबिल दीद है। यकीनन इतना बड़ा काम किसी एक शख्स का नहीं है, ये सबों की मेहनत से और सबों की इज्तिमाइयत से और सबों के इत्तिहाद से इतने कम वक्त में इतना अजीम काम हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आपकी इज्तिमाइयत और आपकी मेहनत और आपकी जद्दोजहद और आपकी काविश इसी तरह से अगर रही तो इंशाअल्लाह बहुत ही कम मुद्दत में इसकी तामीर, इसकी तकमील भी होगी और इसकी जो फिनिशिंग का काम है इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त में वो भी मुकम्मल होगा। शर्त ये है कि आप इसी जज्बे के साथ लगे रहे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। चूंकि मेरे बैठने के बाद हजरत मौलाना ने ऐलान फरमाया कि जो बाहर के लोग जा रहे हैं वो बगैर खाना खाए हुए न जाएं, और ये भी ऐलान फरमा दिया कि खाना तैयार है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि अब वक्त जाय करने से कोई फायदा नहीं है, जब खाना तैयार है तो अब चल ही पड़े। तो कुछ लोग ये फैसला ले लिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना काम कर दिया। मौलाना के पास आए, कहा कि लिख लीजिए और मस्जिद की तामीर के लिए जो कुछ देना है वो दे करके और यहाँ से वो तशरीफ ले गए। बड़ी अच्छी बात है। मैं सुबह से देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह चंदे का सिलसिला चल रहा है और बच्चों के जानिब से, माँ बहनों के जानिब से, नौजवानों के जानिब से, बुजुर्गों के जानिब से ये सिलसिला चल रहा है। नामों का ऐलान हो रहा है और लोग देते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जब तक ये काम चलता रहेगा ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा और आप हजरात देते रहेंगे। दिल साहब हमारे सामने बैठ गए। पहली बार ऐसा इत्तेफाक कि स्टेज से उतरे, ऐसा होता नहीं है। किसी की तकरीर छोड़ करके और ये बीच में नहीं जाते हैं। जब ये स्टेज से उतरे तो मेरे दिल के अंदर धड़कन पैदा हुई कि आज मुझको छोड़कर ये चल पड़े, लेकिन फिर मुझे फौरन सुकून हो गया जब जूता पहन करके और जगह पर बैठ गए। ये इनकी बड़ी बात है। एक तबीब साहब थे, एक साहब थे जो कुछ बीमार चल रहे थे, बुढ़ापे की उम्र में थे, बीमार चल रहे थे। उनको किसी ने मशवरा दिया कि एक बहुत माहिर तबीब है, हाजिर माहिर, जो हर मर्ज के इलाज करता है, बहुत बेहतरीन हकीम है, बहुत बेहतरीन डॉक्टर है। आप उनसे राब्ता करें, आप उनके पास जाएं, वहां पर आपका मुनासिब इलाज होगा। चुनांचे वो शख्स जो है उस माहिर तबीब का नाम सुन करके और उसकी खिदमत में पहुंचा और उससे जाकर के अपने मर्ज का इजहार किया। डॉक्टर ने पूछा, ये बताइए क्या परेशानी है? उसने कहा कि कुछ बीनाई के अंदर कमजोरी आ रही है, दिखाई कम पड़ती है, इसका इलाज कर दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये आपके बुढ़ापे के वजह से है, ये कोई मर्ज नहीं है, आपके बुढ़ापे की वजह से है।
कहा कि डॉक्टर साहब जरा सा समात में भी कमजोरी है, सुनाई भी कम पड़ती है, इसके लिए कोई नुस्खा तजवीज कर दीजिए। कहा कि ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है, इसमें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कहा कि डॉक्टर साहब जरा याददाश्त के अंदर में भी कमजोरी है, याददाश्त में भी कमजोरी है, जरा इसके लिए कोई नुस्खा तजवीज कर दीजिए। कहा ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। कहा डॉक्टर साहब कमर में भी दर्द है, दर्द रहता है, बड़ी परेशानी है, कोई तो नुस्खा तजवीज कर दीजिए, कोई दवा तजवीज कर दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत इत्मीनान से सुनते रहे और उनके हर मर्ज का जवाब यही देते रहे कि ये आपके बुढ़ापे की वजह से है। डॉक्टर उनको गुस्सा आ गया मरीज को, और एक तमाचा डॉक्टर साहब ही को रसीद कर दिया। कम बखत कहीं के, तुम्हारे नुस्खे में और कुछ है तुम्हारे इल्म के अंदर या नहीं? तुम्हारे फन में सिर्फ हर मर्ज का जवाब बुढ़ापा, तुम्हारे पास और कुछ है, कोई और नुस्खा है या नहीं है? तो बहुत इत्मीनान के साथ डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि ये भी आपके बुढ़ापे ही की वजह से, ये भी बुढ़ापे ही की वजह से। बहुत इत्मीनान के साथ डॉक्टर साहब ने इसका जवाब दिया। मेरे दोस्तों, मस्जिद की तामीर, इसकी फजीलत अभी हजरत मुफ्ती अब्दुल हई साहब बयान फरमा गए, और उलमाए किराम से आप गाहे बगाहे मस्जिद की तामीर की फजीलत सुनते ही रहते हैं। मस्जिद की तामीर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाना काबा की तामीर फरिश्तों के जरिए से करवाई। अल्लाह के घर की तामीर जिसको बैतुल्लाह कहा जाता है, खाना काबा जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, जितनी मस्जिदें रुए जमीन में मौजूद हैं, जितनी मस्जिदें रुए जमीन पर मौजूद हैं या बन रही हैं या बनेंगी, ये सब मस्जिदें अल्लाह का घर। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदा, अल्लाह का घर जो बैतुल्लाह शरीफ है, उसी के ये ब्रांच हैं, उसी के ये शाख हैं। अल्लाह ने सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करवाई। अल्लाह का वो घर जो बरकतों का जरिया है, जहां से बरकतें मिल रही हैं, जहां से हिदायत का फैज जारी हो रहा है, ये सब अल्लाह का घर जो है, जितनी पूरी दुनिया में मस्जिदें हैं, सबका ताल्लुक वहीं से है। वो इस्लामी मरकज है और वही हिदायत का जरिया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मस्जिद नबवी थी, वो मस्जिद नबवी सिर्फ इबादत का मरकज नहीं, बल्कि उसी अल्लाह के घर में मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते। इबादत का मसला होता वहीं पर हल होता, कोई सियासी मसला होता वो भी वहीं पर हल होता, किसी का मामला होता, इंसाफ का नंबर आता तो अदल भी वहीं पर होता, किसी भी तरह का कोई मामला होता तो वो मस्जिद ही से मुताल्लिक होता और मस्जिद ही में उसको हल किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद जो है, ये मस्जिद, ये तमाम हमारे मसाइल का हल जो है इस मस्जिद में है। अल्लाह का ये घर है, और मेरे भाइयों ये अल्लाह का घर है, ये हिदायत का सबब है, ये बरकतों का सबब है। जितनी मस्जिदें रुए जमीन के अंदर हैं, ये सब अल्लाह का घर, खाना काबा की ब्रांच और उनकी शाखें हैं। प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा की तामीर फरमा रहे थे, तवज्जो से सिर्फ 10 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद दुआ हो जाएगी। आपसे कुछ भी मैं नहीं कहूंगा। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा की तामीर में आका खुद जो है अपने सर पे पत्थर उठा कर ले जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से पत्थर उठाते हैं, अपने सर पे लेकर जा रहे हैं, अपने हाथ पे उठाकर जा रहे हैं। वो सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो आपसे इस कदर मोहब्बत फरमाते थे, उनको ये गवारा भी नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते थे तो वजू के पानी को सहाबाए किराम जमीन पर गिरने नहीं देते, उससे पहले अपने हाथ में मल लिया करते थे। सहाबा ने देखा कि आका जो है अपने दस्ते मुबारक से पत्थर उठा कर ले जा रहे हैं।
सहाबा आगे लपकते हैं, सहाबा आगे बढ़ते हैं। ए अल्लाह के रसूल, ये पत्थर मुझे दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर के उठाने के वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ गर्दो गुबार यूं पड़ रहा था जैसे चांद के ऊपर जो है वो बदली पड़ रही हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, अपने यारों से फरमाते हैं, ए मेरे यारों, ये पत्थर मुझे ले जाने दो, और भी पत्थर मौजूद है, तुम उसे उठा लो। अगर कोई नहीं मानता तो आका उनको वो पत्थर दे देते और खुद जाते और दूसरा पत्थर उठा करके लाते अपने हाथों से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर करके और कयामत तक आने वाले इंसानों को एक पैगाम दे दिया, कयामत तक आने वाले लोगों को एक दर्श दिया, कयामत तक आने वाले इंसानियत को यह सबक दिया कि जब अल्लाह के घर की तामीर की बारी आए, जब अल्लाह का घर तामीर हो तो तुम इंतजार न करो, तुम इंतजार न करो कि मैं इस गांव का बड़ा हूँ, मैं सदर हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। नहीं, ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ अमीरी और गरीबी नहीं, यहाँ बादशाही और फकीरी नहीं, यहाँ काला और गोरा नहीं, यहाँ कोई रंग और नस्ल नहीं, यहाँ जात और बिरादरी नहीं चलती। ये अल्लाह का घर है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह का घर देखिए, अल्लाह के घर में अमीरी और गरीबी का इम्तियाज नहीं। जब अल्लाह के घर से मुनादी अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, एक रक्षा चालक जो रक्षा चला रहा है उसके कानों में जब ये आवाज टकराती है तो वो अपने रक्षे को रोक देता है और अल्लाह के घर की तरफ नमाज के लिए वो रवाना होता है। एक हल चलाने वाला जो खेत में हल चला रहा होता है, अल्लाहु अकबर की सदा जब उसके कानों से टकराती है तो वो हल को रोक करके और अल्लाह के घर के लिए रवाना हो जाता है। एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार, एक ताजिर जो दुकान में तिजारत में मसरूफ है, अल्लाहु अकबर की आवाज आती है, वो अपनी दुकान को बंद करता है और अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो जाता है। एक वजीर जो अपनी कुर्सी पर बैठ करके और कलम से जो है वजारत के कलम से फैसले कर रहा है, जब अल्लाहु अकबर की आवाज आती है तो वो वजीर अपने मसनद से उठ करके और अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो जाता है। वक्त का मिनिस्टर हो, वक्त का चीफ मिनिस्टर हो, वजीर आला हो, वजीर आजम हो, वक्त का बादशाह क्यों ना हो, जब उसके कानों पे ये आवाज टकराती है तो वो अपने मसनद से उठ करके, अपने तख्ते सल्तनत से उठ करके और अल्लाह के घर की तरफ रवाना होता है। मेरे दोस्तों, सब अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो रहा है, लेकिन पहले आने वाला शख्स अगर रक्षा चालक हो, पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाला शख्स अगर मजदूर हो, पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाला शख्स अगर किसान हो और वो पहली सफ में जगह ले ले, और बाद में आने वाला जो है वो चेयरमैन हो, बाद में आने वाला जो है वो चीफ मिनिस्टर हो, बाद में आने वाला जो है वक्त का शहंशाह क्यों ना हो, तो क्या इस वजह से उसको पीछे कर देगा कि तू रक्षा चालक है, तू हल जोतने वाला है, तू मजदूर है, तू किसान है? नहीं, इस वजह से उसको पीछे नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का दर है। यहाँ अमीरी और गरीबी नहीं चलती, यहाँ बादशाही और फकीरी नहीं चलती। जो आगे आएगा वो आगे सफ में, जो पीछे आएगा वो पीछे सफ में, जो उससे पीछे आएगा वो पीछे सफ में। ये अल्लाह का घर है, यहाँ अमीरी और गरीबी नहीं, यहाँ बादशाही और फकीरी नहीं, यहाँ काला और गोरा नहीं, यहाँ कोई रंग और नस्ल में इम्तियाज नहीं, यहाँ किसी तरीके से कोई भेद और भाव नहीं। मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाता है। हदीस में एक हदीस जिसमें मिसलहू का लफ्ज है,
एक हदीस है जिसमें माहू का लफ्ज है, एक हदीस है जिसमें अफजल मिन, एक हदीस है जिसमें औसा मिन, मुख्तलिफ अल्फाज है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इरशादात का निचोड़ और खुलासा यही है कि जो अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह के घर में अगर किसी की एक ईंट लगी, अल्लाह के घर में अगर किसी के 100 बोरी सीमेंट लगी, अल्लाह के घर में अगर किसी ने 10 क्विंटल रड़ दिया, अल्लाह के घर में अगर किसी ने एक ईंट ही क्यों ना लगा दी, मेरे दोस्तों मैं समझता हूँ इखलास की बुनियाद पर, इखलास की बुनियाद पर उसका मकाम आगे बढ़ता है। अगर किसी ने 100 बोरी सीमेंट दी और किसी ने एक ईंट लगा दी, और इखलास उस एक ईंट लगाने वाले का इखलास अगर 100 बोरी सीमेंट देने वाले से ज्यादा हो तो अल्लाह की निगाह में उसका मकाम ज्यादा है जिसने एक ईंट लगाई। इखलास की बुनियाद पर फैसला होता है, इखलास की बुनियाद पर। एक बादशाह वक्त ने ऐलान किया कि एक मस्जिद बनानी है और उस मस्जिद को तन्हा उसने अपने पैसे से बनाया। वक्त का बादशाह था, वक्त का शहंशाह था। मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद एक रोज उसने ख्वाब में देखा कि वो मस्जिद जो है उसके मेन गेट पर, उसके सदर गेट पर एक बुढ़िया, एक बेवा औरत जो उसी की महल्ले की है, उसका नाम उसके सदर गेट पे लिखा हुआ है, मेन गेट पे उसका नाम लिखा हुआ है। ये परेशान हो गया। मस्जिद मैंने बनाई, मस्जिद में जितनी ईंटें लगी वो मेरी लगी, मस्जिद में जितनी सीमेंट वो मेरी लगी, मस्जिद में जितने सरिया वो मेरे लगे, मस्जिद के जितने रेत आई वो सब, यानी मस्जिद का एक एक पैसा मैंने दिया। इसमें मेरे घर वालों का भी पैसा नहीं लगा, मेरे वालिदैन का भी पैसा नहीं लगा, मेरे बच्चों का भी पैसा नहीं लगा, मेरे रिश्तेदारों का पैसा नहीं लगा, मेरे पड़ोसियों का पैसा नहीं लगा, मेरे इलाका वालों का पैसा नहीं लगा। ये औरत कहां से चली आई? दिल में उसने ये सोचा ये ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात है, कोई बात नहीं है। यूं ही ख्वाब देखा, खामोश हो गया। दूसरे दिन फिर सोया तो फिर उसने ख्वाब देखा कि मस्जिद के दरवाजे पे उस बुढ़िया का नाम लिखा हुआ है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यानी मुतवातिर जब उसने ख्वाब देखा, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा जब उसने ख्वाब देखा तो फिर उसने ये महसूस किया कि अब लोगों को जमा करके पूछना चाहिए। चुनांचे उसने लोगों को जमा करने के बजाय उस औरत को, उस बुढ़िया को जिसका नाम मस्जिद के सदर दरवाजे पे लिखा हुआ था, उसको बुलाया और बुला करके ये उनसे ये पूछा कि ये बताओ तुमने इस मस्जिद के अंदर कुछ रकम लगाई, तुमने इस मस्जिद के अंदर कुछ पैसे लगाए, तुमने इस मस्जिद के अंदर कुछ जो है ताउन किया? उन्होंने कहा कि हजरत आप बादशाह वक्त है, आप शहंशाह हैं, मैं एक गरीब औरत हूँ, एक कमजोर हूँ, एक बेवा औरत हूँ, मेरे पास कहाँ पैसे जो मैं पैसे लगाती? मैंने कुछ नहीं कहा कि नहीं तुम याद करो, मैं एक दिन नहीं मुतवातिर 3-4 दिन से ये ख्वाब देख रहा हूँ कि मस्जिद के गेट पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम याद करो। जब बहुत इसरार किया तो उसने कहा कि हाँ हाँ ऐसा हुआ, मैंने कुछ पैसे वैसे नहीं लगाए। एक रोज इस मस्जिद की ईंटें जो गधे, जिन गधों के ऊपर लाद करके मस्जिद की ईंटें लाई जा रही थी, वो गधे बंधे हुए थे और उन गधों का चारा और पानी कुछ दूर पे रखा हुआ था। उसमें से एक गधा मैं गुजर रही थी तो मैंने ये महसूस की कि इसको पानी का तकाजा है, ये प्यासा है और ये बंधा हुआ है, पानी दूर रखा हुआ है। तो मैंने दिल में ये कहा, ए अल्लाह मेरे पास तो तेरे घर के लिए देने के लिए, ए अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं था, ए मौला मेरी कमाई में इसकी गुंजाइश नहीं थी कि मैं दिरहम 10 दिरहम तेरे घर में दे देती। ए मौला बस मैं इस लायक हूँ कि इस गधे के लिए, जिस गधे के पुष्प पर मस्जिद की ईंट रखी जाती है और ये गधा उसको पहुंचा रहा है, उसके लिए चारा और पानी जो दूर रखा हुआ है उसको मैंने अपने हाथ से सिर्फ करीब कर दिया।
उसको मैंने करीब कर दिया और इस नीयत से किया अल्लाह तू इसको कबूल कर ले। मेरे दोस्तों, आप सोच सकते हैं वो बुढ़िया किस इखलास के साथ गधे के करीब जो है वो चारा डाली होगी, किस इखलास के साथ वो पानी डाली होगी। एक बादशाह जो वक्त का बादशाह है वो पूरी मस्जिद बनवा देता है, लाखों रियाल सर्फ कर देता है, और एक बुढ़िया जो गधे के लिए सिर्फ जो है वो पानी और चारे को करीब कर देती है। अल्लाह की निगाह में उस बुढ़िया का ये मकाम है कि उसके नाम से वो मस्जिद के गेट पर उसका नाम लिख दिया जाता है। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ इखलास की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ जो कबूलियत होगी वो इखलास की बुनियाद पर होगी। और मुझे एक हदीस का एक खुलासा एक लाइन में नकल करता हूँ। कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा और लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, हजरत मौलाना आफ्ताब आलम अल कासमी मद्दज़िल्लहु अलैहि स्टेज पे तशरीफ ले आए और माशाअल्लाह कुछ कुर्सियां भी उधर से आ गई। अब ये आखिरी मौका है, मैं गुजारिश करूंगा अपने इस महल्ले के तमाम जिम्मेदारों से और नौजवानों से जो लोग उधर हैं गली में हैं वो भी आ जाए। अब 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह दुआ होगी और फिर उसके बाद नमाज होगी और फिर खाने का इंतजाम कमेटी की तरफ से है, खाना होगा, आप लोग रुखसत हो जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ अगर आप फुर्सत में हैं तो 10-20 मिनट के लिए आ जाए। इंशाअल्लाह मेरे बयान के बाद दिल साहब जो है मेरी फरमाइश पर एक कलाम अभी पढ़ेंगे। आज से चंद दिनों पहले कोडरमा जिले में एक प्रोग्राम हुआ, संगे बुनियाद मस्जिद की तौसी का प्रोग्राम था और दिल साहब ने वहां पर एक कलाम पढ़ा। मैं समझता हूं कि इस साल जो है 2022 में मैं इनके प्रोग्रामों में इनके साथ सैकड़ों प्रोग्राम में मैं साथ रहता हूं। वो कलाम, उसके एक एक लफ्ज, उसका एक एक जुमला, उसका एक एक मिसरा दिल पे उतर रहा था। मैं दिल साहब से अगर आपने तवज्जो की तो मैं फरमाइश करके वो कलाम आपसे उनसे पढ़वाऊंगा, लेकिन पहले आप हाथ उठाकर कहिए कि इंशाअल्लाह आप हमारे साथ हैं। माशाअल्लाह सब लोग जो है तैयार हैं, तो दिल साहब जरूर आपके सामने वो कलाम पेश करेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर जब कायम होगा और लोग नफ्सी नफ्सी में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया न होगा, अजीब कैफियत होगी, अजीब माहौल होगा। अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी मजलिस में आपके पास बैठी हुई थी, अचानक हजरत आयशा के आंखों में आंसू आ गए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से पूछा, आयशा ये बताओ तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आया? आयशा तुम क्यों रोई? रोने का सबब क्या है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए मेरे आका, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के महबूब, ए मेरे हबीब, मुझे कयामत का दर्दनाक मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। कयामत के दर्दनाक मंजर ने मुझे रुलाया, मेरे आंखों में आंसू आ गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुन करके आका ने क्या जवाब दिया? ए मेरे मोहल्ली के नौजवान दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, बस ये एक बात मैं नकल करता हूँ, तवज्जो से सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क़यामत का दर्दनाक मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया और क़यामत के हौलनाक मंजर ने मेरी आंखों में आंसू लाया। आका ने ये नहीं फरमाया, आयशा तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? आयशा तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? आयशा तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? अरे तुम तो सिद्दीक़ अकबर की बेटी हो, तुम तो इमामुल अंबिया की बीवी हो, आयशा तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि आका ने फरमाया, हाँ हाँ आयशा, कयामत में 3 ऐसे मौके होंगे, कयामत में 3 ऐसे मरहले आएंगे जिसमें हर एक को अपनी फिक्र होगी। कोई अपने रिश्तेदार की फिक्र नहीं करेगा, औलाद अपने वालिदैन की फिक्र नहीं, वालिदैन को अपनी औलाद की फिक्र नहीं, भाई को अपने भाई की फिक्र नहीं, शौहर
को अपनी बीवी की फिक्र नहीं, बीवी को अपने शौहर की फिक्र नहीं होगी। आयशा, कयामत में 3 ऐसे मौके आएंगे जिसमें हर एक को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से 3 ऐलान होगा, अल्लाह की तरफ से 3 ऐलान होगा। मेरे दोस्तों, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उस तीनों को बयान करूंगा, इजाजत नहीं देंगे तो सिर्फ उसमें एक पॉइंट आपके सामने नकल करके और आपसे एक दरखास्त कर दूंगा, और उसके बाद दिल साहब स्टेज पर आ जाएंगे और दिल साहब जो है दिल खोल करके नौजवानों के दिलों की तर्जमानी कर देंगे, और फिर उसके बाद दुआ हो जाएगी। आप इजाजत दे तो एक पॉइंट, इजाजत दे तो चारों पर। वाह माशाअल्लाह, क्या कहने, ये तो मोहल्लिडी की सरजमीन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ तो उलमाए किराम की सरपरस्ती है, उलमा की क़यादत है, उलमाए किराम जहाँ पर हो माशाअल्लाह। पहला ऐलान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक ऐलान होगा। पहला ऐलान होगा, ऐलान क्या होगा? अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि मेरे बंदों के आमाल को मीज़ान अमल पे रखो और उसको तौलो। मेरे दोस्तों, आज जो मस्जिद में आपका पैसा लग रहा है, कसम खुदा की मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिस दिन अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि मेरे बंदों के आमाल को मीज़ान अमल पे रखो और उसको वजन करो, उसको तौलो, उस दिन आपको समझ में आएगा इस पैसे की अहमियत, उस दिन आपको समझ में आएगा इस पैसे की हैसियत। अल्लाह की तरफ से जब ऐलान हो जाएगा, हर एक को उस वक्त अपनी फिक्र होगी और हर एक इस फिक्र में डूब जाएगा कि आया मेरे नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी होगा या मेरे गुनाह के तराजू का पलड़ा भारी होगा। अगर नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी होगा तो वो खुश नसीब होगा, और अगर गुनाहों के तराजू का पलड़ा भारी होगा तो वो बदनसीब होगा। उस वक्त हर एक को अपनी फिक्र होगी, कोई दूसरे की फिक्र नहीं करेगा। ऐ मेरे मोहल्लिडी के नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, मैं इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हो कि कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, और अल्लाह की तरफ से जब ऐलान हो जाएगा कि मेरे बंदों के आमाल को मीज़ान अमल पे रखो और उसको तौलो, तो नेकियों के तराजू का पलड़ा मेरा भारी हो जाए? क्या आप चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं? माशाअल्लाह, सब लोग चाहते हैं कि नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी हो। अगर चाहते हैं तो उसके लिए 2 काम करना है। कितना काम करना है? सिर्फ 2 काम। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आली पर मुझे यकीन है, अगर आपने वो 2 काम आज से शुरू कर दिया तो कल क़यामत के दिन आप सुरखरू होंगे और आपके नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी हो जाएगा। पहला काम क्या है? पहला काम और असल पॉइंट वही जो मैं बताना चाहता था, पहला काम ये है, हर काम को करने से पहले, हर नेक अमल करने से पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त कीजिए। हर नेक अमल करने से पहले, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए कि ये नमाज अल्लाह की रजा के वास्ते, रोजा अल्लाह की रजा के वास्ते, सदका खैरात अल्लाह की रजा के वास्ते, मस्जिद की तामीर अल्लाह की रजा के वास्ते। कसम खुदा की अपनी नीयत को दुरुस्त कर लीजिए। हर अमल से पहले अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, इखलास। अगर आपने हर नेक अमल के पहले अगर अपनी नीयत को दुरुस्त कर लिया और हर काम को अगर अल्लाह की रजा के वास्ते किया और इखलास के साथ किया, कल क़यामत के दिन जब आपके अमाल को मीज़ान अमल पे रखा जाएगा तो नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी हो जाएगा। शर्त ये है कि इखलास नीयत, ये सबसे बुनियादी बात है। आप लोग मस्जिद बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में किसी ने 1 लाख रुपए दिए, मस्जिद में किसी ने 50,000 दिया, मस्जिद में किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 1 पिलर दिया, माशाअल्लाह, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। बस ये नीयत कर लीजिए कि हमने इखलास के साथ अल्लाह के लिए दिया है। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन आपके नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी हो जाएगा। एक काम तो ये करना है, और दूसरा काम अगर आप चाहते हैं कि नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी हो तो दूसरा काम ये है कि दुनिया से जाने से पहले, मरने से पहले आप इस बात का यकीनी बनाइए कि अगर किसी का कुछ हमारे जिम्मे में हक है तो हक अदा करके दुनिया से जाइए। ये तय कर लीजिए, किसी का हक हमारे जिम्मे में तो उसका हक अदा कर दीजिए। अगर हक अदा किए बगैर दुनिया से चले गए तो जब मीज़ान अमल पे अल्लाह का ऐलान होगा
और नेकियों की और बुराइयों को जब मीज़ान अमल पे रखा जाएगा तो एक आदमी सामने आ जाएगा और अल्लाह से कहेगा, ए बारे इलाहा, सुनिए ये बहुत बड़ा जो है दुनिया में ये बहुत सरकश था, ये ताकतवर था, इसको ताकत का नशा था,